वेलकम टू सक्सेस मेकर। फ्रेंड्स, आज के न्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन है इसका, नौकरियां कम वेतन वाली होती है और अक्सर नियमित नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि रोजगार नियमित होती है और सुरक्षित होता है। थर्ड बोल रहा है छोटी और दूर तक फैली इकाइयों का समूह जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। डी बोल रहा है अतिरिक्त समय, वैतनिक अवकाश अवकाश आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था का संगठित क्षेत्र का मतलब है रोजगार नियमित होगा और सुरक्षित होगा, और ये सरकारी पंजीकृत होता है, सरकार की तरफ से पंजीकृत होता है। रोजगार नियमित और सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो एनिमल स्टार्च के रूप में देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि कोणीय आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? कोणीय आवृत्ति की एसआई इकाई होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए हर्ट्ज, बी रेडियन पर सेकेंड, सी रेडियन, डी हर्ट्ज इनवर्स। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है द वेलवेट ग्लव्स उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है दत्ता पडसलगीकर और बी शरद पवार, सी बालकृष्ण कामत, डी देवेंद्र फडणवीस। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी बालकृष्ण कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है यह ढाका का नवाब सलीमुल्लाह ने शुरू किया था। मुस्लिम लीग को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और सी में बोल रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर 1 और 2 दोनों। मतलब कि ढाका का नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग को शुरू किया था और ये मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये दोनों सही है, परंतु सी नंबर क्या है वो गलत दे रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। ये बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? देखते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है जबलपुर, बी पटना, गुवाहाटी, मैसूर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी मैसूर। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक का ही पुराना नाम मैसूर होता है। ये कर्नाटक में मैसूर है और ये 1399 से वाडियार वंश जो है 1399 से भारत की आज़ादी तक यानी कि 1947 ईस्वी तक इसका शासन था मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है? तो वंशानुगत रोग कौन सा नहीं है? तो ये देखते हैं, ऑप्शन है ए दरांती कोशिका अरक्ता, बी वर्णांता, सी हीमोफीलिया और डी ल्यूकेमिया। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी ल्यूकेमिया। ये वंशानुगत रोग नहीं है, बाकी सारे के सारे वंशानुगत रोग है। वंशानुगत रोग फ्रेंड्स बहुत ही कम लोगों को होता है, 1000 या लाख में एक को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि खाली स्थान विनिमय दर घरेलू मुद्रा के अनुसार स्वदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की कीमत है। तो क्या होगा, कृत्रिम, सामान्य, स्थिर या वास्तविक? इसमें फ्रेंड्स होगा इसका आंसर सामान्य। सामान्य विनिमय दर घरेलू मुद्रा के अनुसार विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपूर्ति के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति क्या होगी? निर्धारित नहीं है, लोचदार होती है, बढ़ती है या कम होती है? इसका आंसर हो फ्रेंड्स, अगर आपूर्ति नियम ये कहता है कि कीमत अगर बढ़ेगी तो आपूर्ति भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही क्या होता है कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसकी आपूर्ति बढ़ा लेते हैं लोग, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि एक जीव के अवलोकन योग्य भौतिक गुणों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? जीनोटाइप, अवर्णकता, समलक्षणी या जीन मूल। इसका आंसर है फ्रेंड्स समलक्षणी के रूप में जाना जाता है। एक जीव के अवलोकन योग्य भौतिक गुण को समलक्षणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हाल ही में
हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन है बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दिल्ली में ये स्थापना किया गया है भारत कोरियाई मैत्री पार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में गर्भपात शोक छुट्टी कानून पारित किया है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है स्वीडन, भारत, न्यूजीलैंड और जापान। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर न्यूजीलैंड। ये गर्भपात शोक छुट्टी कानून पारित करने वाला दूसरा विश्व का देश है। पहला कौन है? अपना भारत है। भारत भी इसको लागू किया है सबसे पहले, और दूसरा में कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन जबरवान रेंज, शिवालिक रेंज, पूर्वांचल रेंज, जास्कर रेंज। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जबरवान रेंज। अब ये ट्यूलिप गार्डन होता क्या है? ट्यूलिप गार्डन होता है फ्रेंड्स ट्यूलिप नामक एक फूल होता है, जो कि ये जबरवान रेंज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, और ये साल में सिर्फ 15 दिन ही खिलता है। इसका फूल, ट्यूलिप फूल जो होता है, साल में मात्र 15 दिन खिलता है। और इसको आम जनता के लिए अभी ये जबरवान रेंज में ये ट्यूलिप गार्डन को खोला गया था भारत में, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया पाकल दुल बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पाकल दुल बांध का निर्माण देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये पाकल दुल बांध का निर्माण हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देखे गए पेरोसीमिया शब्द का अर्थ क्या है? तो पेरोसीमिया शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में गंध की भावना का विकृत होना, बी बिना कोशिश किए वजन कम करना, सी धुंधली दृष्टि और डी बहुत भूखे हैं। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा गंध की भावना का विकृत होना। अभी कोविड-19 के कारण जो भी व्यक्ति लोग ठीक हो रहे हैं कोविड-19 से, उनके गंध की भावना का विकृत होता है। इसी को पेरिसीमिया शब्द नाम दिया गया है। इस भावना को पेरिसीमिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। पूरा नीरज का मुख उत्तर की ओर है और वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। देखिए फ्रेंड्स इसको बड़ा ही आसान होता है डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब ये उत्तर की ओर, ऊपर में उत्तर होता है, उत्तर की ओर मुख है, पूरा 45 डिग्री क्या है? दाएं घूमता है। तो 45 डिग्री दाएं घूमेगा तो ये पूरब और ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री दाएं। और फिर वह 25 मीटर चलता है। तो ये जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। ठीक है, 25 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अच्छा, यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा क्या होगा? ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा ये होगा, और ये 25 गया था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी कितना आया? 25 बोल रहा है। तो ये भी 25 आ गया। तो अब इसके सामने आ गया, ठीक है। तो 25 मीटर चलता है, और वहाँ से पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से पूर्व की ओर इधर चल रहा है कितना? 25 मीटर चल रहा है। तो वो आपके प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान देखिए फ्रेंड्स यहाँ था, और अभी वो यहाँ है इसके ठीक सामने। तो किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। इधर पूर्व होता है दाएं साइड में मैप में, दाएं में पूर्व, बाएं में पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण होता है। तो इसलिए पूर्व आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है पद्मश्री, उसके बाद कॉमा पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण। तो अगला क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स ये भारत का सर्वोच्च सम्मान में का क्रम है। ये उसके बाद क्या होगा? भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो है भारत रत्न। उससे नीचे अगर जाइएगा तो पद्म विभूषण, उससे नीचे जाइए तो पद्म भूषण, उससे नीचे जाइए तो पद्मश्री। इस तरह से क्रम है, तो इसलिए पद्म विभूषण के बाद क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, और ये जरूरी नहीं कि हर साल ये दिया ही जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इस ऑप्शन है फ्रेंड्स जीवाश्म, चट्टानें, मिट्टी, पेड़। तो पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर होगा सफ़ेद रक्त कणिका मोनोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ा यानी कि WBC मोनोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन पौधे के समुदाय के उभयचर वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, पेट्रोडोफाइटा और नॉट नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा को उभयचर वर्ग में रखा जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक का बना होता है, बाहरी हिस्सा किस उत्तक का बना होता है, तो पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स स्क्लेरेन्काइमा, वो जो उसको सख्त बनाता है नारियल को, बाहरी हिस्सा को काष्ठीय बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स कवक, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, पैरामीशियम। तो देखिए बहुकोशिकीय जीव नहीं है कौन सा, पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव होता है, बाकी सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिड और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो एसिड और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया ऑप्शन है विलवनीकरण, क्रिस्टलीकरण, निष्प्रभावीकरण और ऊर्ध्वपातन। देखिए फ्रेंड्स एसिड और क्षार के बीच प्रतिक्रिया कहलाती है निष्प्रभावीकरण, निष्क्रिय हो जाएगा वो, निष्प्रभावी हो जाएगा एसिड और क्षार। आपको पता है कि एसिड का पता करने के लिए क्या करते हैं, लिटमस पेपर से करते हैं, तो अनिलिटरिक आपको याद होगा कि अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला से लाल कर देता है लिटमस पेपर को, और क्षार क्या करता है, छालानी, याद होगा आपको छालानी, छालानी यानी ये क्षार क्या करता है, लाल से नीला लिटमस पेपर को कर देता है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है बस्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है, तो बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, देखते हैं। पहले तो बस्तर क्षेत्र है कहाँ ये पता चल जाएगा तभी। ऑप्शन देखते हैं, ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी डांडेली अभ्यारण्य, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में है, और दांडेली कहाँ है, कर्नाटक में है, और सी राजाजी कहाँ है, उत्तराखंड में है, और चूँकि बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट साबिन को एक मिनट फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या कि अल्बर्ट साबिन को किसके मतलब खाली स्थान के विकास के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन है इसका ए चेचक, बी पोलियो का टीका, सी पेनिसिलिन और डी हेपेटाइटिस बी का टीका। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अल्बर्ट साबिन जो है पोलियो के टीके का खोज किया था, सबसे पहले पोलियो का टीके का खोज किया था। हालांकि पोलियो के टीके का खोज आप लोगों ने याद रखा होगा जॉन ई साल्क, पोलियो के टीके का खोज याद रखा होगा जॉन ई साल्क, तो जॉन ई साल्क भी सही है। सर्वप्रथम प्रभावी पोलियो के टीके का खोज किया था किसने, जॉन ई साल्क ने 1952 ईस्वी में, 1952 में प्रभावी टीके का खोज किया था जॉन ई साल्क ने। न ऐसे अगर पूछ दिया कि अल्बर्ट साबिन का संबंध किससे, तो पोलियो के टीके का खोज के विकास के लिए से संबंधित है, जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट में करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।